संत समाज, सज्जनों और देवियों, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, इस पर चिंतन मनन करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। जिंदगी बीत जाती है, आदमी इसको नहीं सोचता कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। जो उसका नहीं है जीवन भर उसे अपना मानता है, और जो उसका है उसका ख्याल ही नहीं। शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ ये हमारे नहीं, ये गूढ़ तत्व तो नहीं है, सरल है समझना। क्योंकि साधारण आदमी भी जानता है कि किसी का शरीर स्थिर नहीं है, सबका शरीर समाप्त होता है। बड़े बड़े कहलाने वाले संसार में नहीं रह गए। तो ये साफ है, जब शरीर ही साथ नहीं है तो शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ साथ कहाँ है। मेरा कुछ नहीं है, ये बहुत साफ है। किंतु मैं कौन हूं, ये बात जरा गूढ़ है। मैं के विषय में आदमी नहीं सोचता है। धार्मिक लोग भी ज्यादातर आत्मा के विषय में बात न बता करके परमात्मा और ईश्वर के विषय में बहुत कहते हैं। ईश्वर से मिलो, ईश्वर से अनुराग करो, ईश्वर जब मिलेगा तो सब दुख दूर हो जाएगा, ईश्वर की याद करो। याद उसकी की जाती है जिसको कभी देखे हो। जब देखे ही नहीं है तो याद कैसे करें। ये आप कह सकते हो कि कल्पना करो, जैसे सुने हो पढ़े हो कल्पना करो, याद तो नहीं कर सकते। ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति और उसके साथ साथ चमत्कार और देवी देवता। पंडितों और महात्माओं के प्रवचन में 60-70% भगवान से मिलने के बाद, देवताओं को खुश करने के बाद ये प्राय रहती है। बाकी चमत्कार की बात, अपने आप को तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, इस पर चिंतन मनन बहुत कम है। यदि अपने आप का ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान क्या होगा। परमात्मा की आवश्यकता किसको है, आपको है। और आप कौन है, पहले अपना ही पता नहीं है, परमात्मा क्या पता होगा। इसलिए अपने को पहचाने, पहला काम है अपने को पहचानना। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं नाम की पुस्तक भी है, उससे आप सहारा ले सकते हैं। मैं को पहचाने, मैं कौन हूं। ये शरीर मिट्टी का लौंदा है, जड़ प्रकृति की चीजों से बना है, और जड़ प्रकृति की चीजों में मैं कहने वाला कुछ नहीं। चाहे मिट्टी पानी आग हवा कहें, चाहे ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस रेडियम इत्यादि कहें, देशी भाषा वैज्ञानिक भाषा, दोनों भाषाओं में जिन तत्वों का हम नाम लेते हैं वे तत्व जड़ हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। दो वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क हुआ है भिन्न देश काल में, और उनसे जो बात हुई दोनों से सम हुई और दोनों ने वही बात कही। दोनों ने अपने अपने समय मुझसे पूछा था कि आत्मा हम समझ नहीं पाते हैं। मैंने उन दोनों से ये कहा था, क्या आपके ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में नाइट्रोजन में फास्फोरस में रेडियम में चेतना है। उन्होंने कहा नहीं है। तो मैंने कहा जिसमें चेतना नहीं उसके संयोग से चेतना कैसे आएगी।
कारण में जो गुण होता है कार्य में वही गुण होता है। कारण का गुण कार्य में बलवान हो जाता है, लेकिन गुण कारण में रहता है तब कार्य में आता है। जड़ तत्वों में चेतना नहीं है तो उनके कार्यों में चेतना कैसे आएगी? उन्होंने स्वयं महसूस किया। मैंने विवरण नहीं दिया, मैंने केवल पूछा क्या जड़ तत्वों में चेतना है? कहे नहीं है। तो क्या उनके संयोग से चेतना आ सकती है? उन्होंने कहा नहीं आ सकती। जब नहीं आ सकती है तो ये चेतना किसका गुण है? चेतना एक गुण है, गुण द्रव्य में रहता है। जिस द्रव्य में चेतना गुण है वो द्रव्य ही आत्मा है। मैं के रूप में मैं हूं। मैं जागृत अवस्था में सारा इंद्रियों का व्यापार करता हूं, खाता हूं, पीता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, सोचता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, ये सब सारा व्यापार करता हूं मैं के साक्षित्व में। मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मैं के केंद्र में ही सारा जीवन का व्यापार चलता है। मैं किसी से कम नहीं हूं, मुझे कोई नीचा न कहे। कोई इंसान अपने को नीचा कहलाना नहीं चाहता, इसलिए इंसान को नीचा कहना सबसे बड़ी नीचता है। किसी इंसान को नीचा कहना कि नीचे कुल का है, छोटा है, महानीचता। संसार में मूल रूप में सब बराबर हैं, अपने गुण कर्मों से ऊंचे नीचे हो जाते हैं। मैं कहने वाला चेतन है, ज्ञान रूप है। जब वो सोता है, उस पूरी नींद नहीं आती है, तो अर्ध सुषुप्त में सपने होते हैं। उस सपने भी मैं ही देखता है। और जब गाढ़ी नींद आ जाती है तो सपने भी खो जाते हैं। तो गाढ़ी नींद का जो आनंद है, उस आनंद का अनुभविता भी वो मैं ही है। इसलिए जाग करके कहता है मैं सुख से सोया। मैं जागृत अवस्था को जानता हूं, स्वप्न को जानता हूं, सुषुप्त के आनंद को जानता हूं। तीनों की स्थितियों को जान करके, मान करके उसमें उलझता हूं। और जागृत का व्यवहार तो बहुत विशाल है। अनुकूल वस्तुओं में मोह करता हूं, प्रतिकूल वस्तुओं में वैर करता हूं। मोह वैर में फंस करके फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे कुकर्म होते हैं जीवन में जिसका कोई ठिकाना नहीं। मोह वैर जितने बढ़ेंगे कुकर्म उतने बढ़ेंगे और आदमी अपने आप को उलझा लेता है। कोई अनुकूलता स्थिर रहने वाली नहीं है। यहां बैठे जितने वृद्ध हैं वो जवान थे, उनकी जवानी गायब है। जो आज जवान है उनकी जवानी कब तक रहेगी? पद कब तक रहता है? रिटायरमेंट होता है, कारण बस बीच में भी छूट जाता है। बड़ा बड़ा पद जो कहलाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का पद, वो भी छूट जाता है। एक दिन आदमी उससे भी सेवा मुक्त होकर के अकेले कमरे में बैठ जाता है, कोई पूछने वाला फिर नहीं रहता। यहां कौन सी वस्तु स्थिर है? लेकिन आदमी अनुकूलता में राग करता है और प्रतिकूलता में द्वेष करता है, और इसी राग द्वेष के पीछे सारा दुख पैदा होता है। द्वेष अपने आप में कुछ नहीं है, राग ही मूल है। राग, मोह, बंगाल वाले राग का अर्थ क्रोध मानते हैं। राग का अर्थ यहां मोह है। मोह सारे अनर्थों की जड़ है। जब हम मोह करते हैं तो विक्षिप्त हो जाते हैं। जितना प्रबल मोह होगा उतना दुराचार होगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत ही सारे व्यापार का केंद्र है।
मन इंद्रियों का व्यापार यानी व्यवहार, जागृत अवस्था ही उसका केंद्र है। स्वप्न तो जागृत के आभास है और सुषुप्ति में गाढ़ मूढ़ अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं में ये चेतन हंस विचरता है। इसमें अपना मानता है, पराया मानता है, सुख मानता है, दुख मानता है, अनुकूल मानता है, प्रतिकूल मानता है, रीछता है, खींचता है, पाप करता है, पुण्य करता है और अपने कर्मों से निरंतर छेदा जाता है, पीड़ित होता है। लोग उन्नत मानते हैं, मकान बड़ा बना तो उन्नत मानते हैं, जमीन ज्यादा हो गई उन्नत मानते हैं, बड़ा पद मिल गया उन्नत मानते हैं, पैसे खूब हो गए उन्नत मानते हैं, साधु हुए, महंत हो गए, मंडलेश्वर और जगत गुरु हो गए, उन्नत मानते हैं। ये उन्नत दुनियादारी है। इस उन्नत से आत्मा को शीतलता नहीं मिल सकती। आत्मा की उन्नत क्या है? आपकी उन्नत क्या है? धन की उन्नत हुई तो धन की उन्नत हुई, आपकी उन्नत नहीं हुई। पद की उन्नत हुई तो पदोन्नत हुई, आपकी उन्नत नहीं हुई। इसी प्रकार आप कुछ भी सोच लें, जहां तक संसार की चीजों की बढ़ोतरी हुई तो उसकी उन्नति हुई, आपकी उन्नति नहीं हुई। आपकी उन्नति है जब काम वासना पर विजय हो, क्रोध पर विजय हो, मोह पर विजय हो, तृष्णा पर विजय हो, चिंता पर विजय हो, व्याकुलता किसी स्थिति में न हो, अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है, उसमें फूलना पचकना न हो, समता में हो। समता की स्थिति ज्ञान की उच्च अवस्था है। समता का अर्थ है अनुकूल प्रतिकूल में समभाव में रहना, अनुकूल में फूल न जाना और प्रतिकूल में पिचक न जाना, दोनों अवस्थाओं में समता में रहना। ये जीवन की ऊंचाई है। हमने स्वयं अपने जीवन में विष के बीज बोए हैं और उनके फल हमारे सामने हैं। बहुत से लोग तो इसको समझ ही नहीं रहे, दुख भोग रहे हैं, अंदर का असंतोष, अंदर की टीस, अंदर की पीड़ा सब के मन में है, लेकिन समझ नहीं रहे। कुछ लोग समझने लगते हैं तो उनको ऊब होती, घबराहट होती, तो वे भगवान भवानी मनाते हैं, कोई हमारा उद्धार कर दे। कोई उद्धार नहीं कर सकता। आपने अपने मन को बिगाड़ा है, आप ही को अपने मन को ठीक करना पड़ेगा। यही वास्तविकता है। ये बात उपदेष्टा कम कहना चाहते हैं, सस्ते नुस्खे ज्यादा देते हैं। भगवान का नाम लो सब काम हो जाएगा, अमुक देवता की पूजा करो सब काम हो जाएगा, अमुक तीर्थ में हो सब हो जाएगा, अमुक नाम जपो, अमुक मंत्र जपो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये चटुआ देते हैं उपदेष्टा लोग। बच्चे जब रोते हैं शिशु, तो माताएं उनके हाथ में चटुआ दे देती हैं, तो मुंह में डाल लेते, चूसने लगते, तो चुप हो जाते हैं। लेकिन चटुआ से तृप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें दूध नहीं रहता। भूख मिटती है दूध से, माँ की दूध से। माँ का दूध जब तक न मिलेगा चटुआ क्या करेगा? नाम जप लेना, मंत्र जप लेना, तीर्थ में घूम आना, भगवान भवानी मना लेना, ये चटुआ चाटना है। माँ का दूध है, आत्मबोध, आत्मशोध, अपने को शोधना, अपने विकारों को दूर करने का प्रयास करना। हमने अपने गलत कर्मों, गलत विचारों और गलत उच्चारों से मन को खराब किया है। विचार, उच्चार, आचार तीन होते हैं। मन से विचार, वाणी से उच्चार, इंद्रियों से आचार। और अपने गलत विचार से, गलत उच्चार से, गलत आचार से मन को खराब किया है। और वो दूसरा कौन मिटा सकता है? कहते ईश्वर चाहेगा तो मिट जाएगा।
अब ईश्वर तो अनाद काल से आप हैं, नहीं चाह रहा है तो आगे चाहेगा क्या विश्वास है? भूल भुलैया की गली में कब तक घूमते रहेंगे? आपके अंदर की बात को दूसरे के चाहने से कैसे होगा? आपने अपने मन को स्वयं बिगाड़ा है, आप ही को उसे सुधारना पड़ेगा। यही वास्तविकता है और सच्चाई से ही कल्याण होने वाला है। इसलिए हम अपनी तरफ देख रहे हैं। धर्म का तत्व क्या है? धर्म मान लिया जाता है संप्रदाय को, परंपरा को, मजहब को। वो धर्म नहीं है। धर्म तो संयम और शील है, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील। कोई राम राम कहता, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है, कोई पूजा करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई प्रार्थना करता है, और भी अनेक विधाएं हैं, लेकिन वो सब धर्म की कसौटी नहीं है। कोई बड़ा नमाजी हो, मुसलमान ही उनको ये नहीं मानेंगे कि ये धर्म में दृढ़ होंगे कि नहीं होंगे। हिंदू कोई हो, बहुत पुजारी हो, उसकी पूजा धर्म की कसौटी नहीं है। हम लोगों के साधु वेश धर्म की कसौटी नहीं है। धर्म की कसौटी सहनशीलता है। धर्म की कसौटी अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण। धर्म की कसौटी दूसरे के साथ कोमल बर्ताव है। जो आदमी अपने लिए कड़ा और दूसरे के लिए नरम है वो धर्मी है। अपने लिए कड़ा, कभी अपने को क्षमा न करो, अपनी गलतियों को देखो और निकालो। मुझसे क्या गलती हुई? दूसरे लोग बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, क्या हम ही गलती करते हैं? जो मेरे से गलती हुई उससे बड़ी बड़ी गलतियां लोग करते हैं। ये सब बहाना बना करके अपनी गलतियों को ढांकने की चेष्टा करने से अहित होगा। दूसरे लोग गलत करेंगे तो भोगेंगे। प्रसंग पड़े तो दूसरे लोगों को अपराध दे दीजिए। खास बात तो है अपने को देखना। समाज सुधार का क्या प्रसंग है? समाज नाम की कोई चीज है ही नहीं, व्यक्ति चीज है। यहां इतने लोग बैठे हैं, सभी व्यक्तियों को अलग अलग कर दिया जाए, समाज फिर क्या रहेगा? व्यक्ति इकट्ठा होकर के समाज बनता है। व्यक्ति कल्याण होता है, समाज कल्याण नहीं। व्यक्ति कल्याण ही समाज कल्याण है। और उन व्यक्तियों में मैं पहला व्यक्ति हूं जिसे अपना कल्याण करना चाहिए। यह हर इंसान को सोचना चाहिए। जब लोग मिलते हैं तो यही कहते हैं आजकल बहुत पाप बढ़ गया है, बहुत बुराई बढ़ गई है। ऐसा कहने वाला नहीं मिलता है कि मेरे में बड़ा पाप है, मेरे में बड़ी बुराई है। और कहने वाला क्या समझता? जीवन मुक्त है। जो कहता है कि दुनिया में बड़ी बुराइयां बढ़ गई हैं, तो क्या वो जीवन मुक्त है? उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर अपनी बुराई क्यों नहीं कहता है? अध्यापक भी संसार की मरणशीलता पर जब लेक्चर देता है, कोई प्रसंग आता है तो कहता है राम मृत्य है, केशव मृत्य है, यानी व्यक्ति मृत्य है। ये नहीं कहता मैं मृत्य हूं तू मृत्य है, बचाए रखता है। तो दुनिया गड़बड़ है, मैं गड़बड़ हूं। पहली बात, मैं गड़बड़ हूं, मेरे मन में गड़बड़ियां हैं, उनको दूर करना। अपने को देखने की जरूरत है। आत्म सुधार समाज का सुधार है। हम यही तो चाहते हैं समाज सुधरे, यानी बहुत लोग सुधरे और उस समाज का मैं एक अंग हूं। मैं अपने को सुधार लूं तो समाज का एक अंग सुधर गया, मानो समाज सुधार हो गया। मुझे देख करके, मेरी बात सुन करके और किसी को अगर विश्वास होगा वो भी सुधरेगा। और अपने को तो सुधारना नहीं, दूसरे को केवल उपदेश देते रहना, इससे क्या फायदा होगा? उपदेश देना ठीक है, कहना ठीक है, राय देना ठीक है, सम्मत देना ठीक है, लेकिन अपने आप का सुधार अत्यंत आवश्यक है। आदमी इतना भटका हुआ है
वो समझता है कि संसार में आकर के धन जन से संपन्न हो जाना यही सफलता है। धनजन की सफलता सांसारिक सफलता है, अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन उसमें बराबरी नहीं होगी। दूसरे की बराबरी करने में क्लेश के अलावा कुछ नहीं है। तुलना में कभी मत पड़िए। अगर तुलना करना ही है तो अपने से कम वालों से करना चाहिए। हमारे पास मकान है तो भवन से तुलना न करें, झोपड़ी से तुलना करें। अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है तो कार वाले की तुलना न करें, साइकिल वाले से करें। साइकिल अगर है तो पैदल वाले से करें। कितने लोग हैं पैदल चल, उनके साइकिल है ही नहीं है। साइकिल खरीदने भर का पैसा उनके पास नहीं। वे भी इंसान है, इंसानियत में कोई कमी नहीं है। जो अपने में धारण कर ले, इंसान तो इंसान है। तो तुलना भी करे तो अपने से कम वालों से तुलना करे, ज्यादा वालों से तो कभी तुलना करना ही नहीं चाहिए। और कुछ न तुलना करना सबसे बढ़िया है। हमारा अपना सब कुछ बहुत है। जो कुछ अपने पास उसको बहुत माने, मेहनत करे, मेहनत में और बढ़ जाए अच्छा है। लेकिन ये समझ लीजिए बहुत बढ़ना भी सुखद नहीं है। जब दुनिया की चीज बहुत बढ़ जाती है आदमी पागल होने लगता है, घमंड चढ़ने लगता है। वो घमंड केवल गृहस्थों को नहीं, हम लोगों को भी। क्या हम लोगों के पास कम माया है? जो मायाधर लोग हैं वे संतों की वंदना करते हैं। जो बड़े बड़े करोड़पति लखपति या राजनेता, राजे महाराजे, आज के राजे महाराजे मंत्री हैं, तो चाहे धनी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे लखपति हो, चाहे राजनेता हो, संतों की सब वंदना करते हैं। तो संतों का ऐश्वर्य तो और बहुत ज्यादा हो गया। इसीलिए वो सोने की बेड़ी है। आप लोगों की बेड़ी लोहे की, हम लोगों की सोने की है। लोहे की बेड़ी काटना सरल है, सोने की बेड़ी काटना बहुत मुश्किल है। घर द्वार छोड़ करके निकल पड़ना भी कठिन है, लेकिन एक दृष्टि से सरल है। किंतु यहां गुरुआई महान थी कि विशेषता के अहंकार को छोड़ करके विनम्र रहना, ये बड़ी बात है। जिन जिन प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से हम जुड़ते जाते हैं उनकी गर्मी आने लगती है। विवेक जिनके पास है गर्मी नहीं आती। ऐसा जीवन नहीं हो सकता है कि उसके पास कुछ न आए। साधक के पास तो और आना है। जो साधक होता है, जो अपने को संभालता है, जिनमें संतत्व भरता जाता है, जो शील, क्षमा, करुणा, दया, प्रेम, संतोष, धीरज, ज्ञान, वैराग से परिपूर्ण होता जाता है, वो तो और लोगों का श्रद्धेय होता जाता है, पूज्य होता जाता है। उसके पास तो और माया आ जाती है। माया प्रतिष्ठा सबसे बड़ी माया है। अब अगर वो सावधान न रहे तो फिर फिसलना शुरू हो गया। मन में अहंकार आया और गिरना शुरू। सारा संबंध क्षणिक है। जो बनता है वो बिगड़ता है। संसार का स्वभाव है बनना बिगड़ना। तथागत बुद्ध की भाषा में कहें तो उदय और व्यय। उदय होता है, व्यय होता है, बनता है और नष्ट होता है, बिगड़ जाता है। नित उत्पत्ति नित प्रलय हुई। इस दृष्टि में न होने से हमें जो मिलता है उसकी गर्मी हो जाती है। हंता मां सबही पड़े हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरमुख दृष्टि अबाध। श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा हंता मां सबही पड़े। अहंकार में सब पड़े, हंता देखे साध। जो हंता देखे वो साधु है। हंता अहंता, अहंकार, दूसरे का अहंकार नहीं, अपना अहंकार। ये देख ले कि भाई फलाने बड़े अहंकारी हैं, ये देखना नहीं हुआ। दूसरे को तो सब देख सकते हैं, अपने अहंकार को देखे। हंता देखे साध। और हंता ते न्यारा रहे, अहंकार से अलग रहे। गुरमुख दृष्टि अबाध, गुरमुख दृष्टि में रहे, बाधा रहित सन्मार्ग पर चले। गुरमुख दृष्टि में बाधा रहित रास्ता मिलता है।
गुरुमुख दृष्टि का अर्थ है निर्णय पर चलना। निर्णय वाणी गुरुमुख हुई, निर्णय वाणी गुरुमुख होती है। गुरु के मुख से निकलने से कोई वाणी गुरुमुख नहीं होती, क्योंकि असली और नकली गुरु के सींग पूछ नहीं होते हैं। असली गुरु कौन है, नकली गुरु कौन है, कैसे आप जानेंगे? उसके वाणी व्यवहार बर्ताव से ही समझ में आएगा। इसलिए गुरु नामधारी जो कह दे गुरुमुख वाणी है, गलत है। निर्णय वाणी गुरुमुख है। इसलिए रामराज साहब ने कहा निर्णय वाणी गुरुमुख हुई। निर्णय वाणी ही गुरुमुख है। 2 2 4 एक बच्चा कहता है तो ये गुरुमुख वाणी है, और कोई गुरु नामधारी कहे 2 2 5 तो गुरुमुख वाणी नहीं है। युक्त युक्तम वादेयम वचनम बालकादपि अन्य तृणमेव त्याज्यम अप्युतम पद्म योनिना। युक्त पूर्वक वचन बालक के भी सत्य है, और काल्पनिक वचन हो, अयुक्त वचन हो तो ब्रह्मा का है वो भी नहीं मानना चाहिए। युक्त युक्तम वचो ग्राह्यम बालादप सुखादप, युक्तहीनम वचस्त्याज्यम वृद्धादप सुखादप। युक्त युक्तम वचो ग्राह्यम, युक्त युक्त वचन, निर्णय वचन, विवेकपूर्ण वचन ग्राह्य है, चाहे वो बालक के हो चाहे शुक पक्षी के, सुगा के हो। और युक्तहीनम वचस्त्याज्यम, जो युक्तहीन वचन है, निर्णय विवेक से सच नहीं है, वृद्धादप शुकादप, चाहे वृद्ध कहें चाहे सुखदेव स्वामी कहें तो भी नहीं मानना चाहिए। प्रमाण का क्या अर्थ होता है? शास्त्रों का प्रमाण लोग बहुत देते हैं। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र आदरणीय है, महापुरुष आदरणीय है, परंपरा आदरणीय है, लेकिन निर्णय सबसे ज्यादा आदरणीय है। परंपरा की बहुत सी बातों को हम छोड़ते हैं, महापुरुषों की कही हुई बातों को छोड़ते हैं, शास्त्रों में लिखी गई बातों को छोड़ते हैं। 55 वैदिक मुद्दे हैं जिनको कलिवर्ज कह करके वैदिक पंडितों ने ही छोड़ने की राय दी है। ध्यान दीजिए इस पर। 55 वैदिक मुद्दे हैं जिसे वैदिक पंडितों ने ही कलिवर्ज कह करके आज से 1000 वर्ष पूर्व त्यागने के लिए राय दी है। कलिवर्ज की जो पुस्तकें हैं आज से 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई, उनका प्रकाशन भी कम होता है क्योंकि पढ़ने वाले नहीं है उसको, लेकिन वो हैं। कलिवर्ज जैसे कि पति पत्नी है, पति के शरीर में कोई त्रुटि है और उससे गर्भ नहीं रह सकता है पत्नी को, तो पत्नी दूसरे पुरुष से गर्भ धारण कर ले और उससे बच्चा हो, वो जायज माना जाएगा। ये नियोग प्रथा थी पहले वैदिक युग में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो उसकी बड़ी तरफदारी की है, यद्यप आज समाजी बंधु भी उसको अच्छा नहीं समझते हैं। उस समय स्वामी जी ने जोर दे दिया। तो ये निर्विवाद है कि नियोग, इसको नियोग प्रथा कहते हैं। तो नियोग प्रथा वैदिक युग की देन है, लेकिन पंडितों ने कहा ये कलिवर्ज है। उस समय था ठीक था, आज ठीक नहीं। ऐसे 55 मुद्दे हैं। और ये बात नहीं केवल भारतीय परंपरा में, हर जगह इस्लामिक परंपरा में, ईसाई परंपरा में कहा जाता है कि वह विचार कम करते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी कई पुरानी बातें छोड़ दी गई। ये ऐसा है कि कई ऐसी बातें अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। कई बातें होती हैं जो देश काल सापेक्ष होती हैं, किसी देश और काल के संपर्क मात्र से होती हैं, और देश काल बीत गया, अब दूसरा देश काल आ गया तो विचारना पड़ेगा। शास्त्र आदरणीय है। शास्त्र में कोई बात गलत होने से सब झूठ नहीं है, और सच होने से जो झूठ है वही सच नहीं है। सारी किताबों के लेखक मनुष्य होते हैं। परंपरा आदरणीय है, महापुरुष आदरणीय है, शास्त्र आदरणीय है, लेकिन न्याय सबसे आदरणीय है। कबीर साहब ने इस पर जोर दिया। उन्होंने किसी शास्त्र को प्रमाण, आंख मूंद करके प्रमाण मानने की राय नहीं दी।
नाम ले लेकर के उन्होंने तर्क किया, शास्त्रों का, महापुरुषों का, परंपराओं का नाम ले ले के तर्क किया, ऐसे चुपचाप नहीं। इतना सत्य भड़ाक से कहने वाला तो दुनिया में हुआ ही नहीं। साफ साफ आप बीजक पढ़िए, देखिए, साफ साफ तर्क की जरूरत है, लेकिन सुतर्क की जरूरत है। कबीर साहब एक तरफ तर्कशील हैं और दूसरी तरफ महासंत हैं, आस्तिकता के केंद्र हैं। तो अपने को पहचाने, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। ये मेरा मान करके सारा पाप किया जा रहा है। कम्युनिज्म वाले कहते हैं कुछ अपना न मानो, सब राष्ट्र का है। बहुत बढ़िया कहते हैं, अपना उनकी विधा अच्छी है। दूसरी तरफ वो एकदम भौतिकवाद ले लेते हैं, इसलिए दूषण हो जाता है। आध्यात्मिक समाजवाद होना चाहिए। सबे भूम गोपाल के, घर गृहस्थी में है, परिवार में है, पूरी संपत्ति को परिवार का ट्रस्ट मान करके चलना। मेहनत करें, जो प्राप्त हो सार्वजनिक है, व्यक्तिगत उसको न बनाएं। चोरी न करें, भाई से चोरी, पिता से चोरी, पुत्र से चोरी, ये न करें। जो कमाएं संयुक्त परिवार की संपत्ति, वो ट्रस्ट है। सब भोजन ले, वस्त्र ले, आवास ले, बस। ऐसे कहीं भी रहें, समाज में रहें, राष्ट्र में रहें, सब जगह की भावना होनी चाहिए। हम जितना सांसारिक चीजों से अपने आप को अछूता रख सकेंगे, उतना पाप से अपने को बचा सकेंगे। जितना भोग में लिप्त होंगे उतना पाप करेंगे, मोह में लिप्त होंगे उतना दुख होगा। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इस संसार में किसी के लिए क्षमा की बात नहीं है। राजा दशरथ ने मोह किया कैकेयी से, दूसरी तरफ मोह था राम से कि उन्हें गद्दी हो। जबकि हार चुके थे कैकेयी के विवाह में उसके पिता से, कि कैकेयी से पैदा हुआ बच्चा ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। ये वाल्मीकि रामायण में है और महाराज राम ने लक्ष्मण को चित्रकूट में बताया है। तो दशरथ जानते थे कि जैसा मैं हार चुका हूं विवाह के समय, उस शर्त के अनुसार भरत अयोध्या की गद्दी के उत्तराधिकारी, लेकिन मोह था राम में, तो कलेश हो गया। भरत की अनुपस्थित में उन्होंने गद्दी देने की सोची और भरत को बुला लेते तो ये समस्या ही नहीं आती। भरत बहुत उदार पुरुष थे। सीता जी सोने के मृग में मोहित हुई। श्री राम दंडा बाण लेके तैयार हो गए। लक्ष्मण ने समझाया कि भैया सोने का मृग नहीं होता, इसमें कुछ धोखा है। कहे नहीं, सीता का बहुत मन है, इसको मार के लाना है या जीते लाना है। और फल क्या हुआ? सीता जी रावण के पंजे में फंस के रोती रहे और श्री राम वन में रोते रहे। मोह का परिणाम। धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की चीज है ही नहीं। ज्यादा भोजन गृहस्थ लोग करेंगे उनका पेट खराब होगा, और साधु करेंगे तो उनका पेट खराब होगा। कोई भी करे, जगत गुरु कोई ज्यादा खाएगा उसका भी पेट खराब होगा। प्रकृति में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं। मोह दुख पैदा करता है। अपना मान करके जकड़ जाना सारे दुखों का कारण है। व्यवहार में अपना माने बिना काम नहीं चलता। घर को अपना न मानो, व्यवस्था कैसे होगी? कोई तनख्वाह पाए और 100 रुपए बांटते आए, ये संभव नहीं। खेत खलिहान से अनाज की टोकरी घर घर उड़ेलता है, ये संभव नहीं। अपने घर में लाना पड़ेगा, अपना घर अपना परिवार मानना पड़ेगा। महात्मा लोग भी अपना आश्रम मानते हैं। तो अपना माने बिना काम चलने वाला नहीं है, लेकिन अपना ज्यादा मान करके सारा क्लेश होता है। विवेक से हमें
अपना मानने में संतुलन रखना चाहिए। कितना अपना माने, हल्का हल्का माने, ज्यादा नहीं। अपना क्या है? एक सपना है, ये सपना टूट जाने वाला है। अपनी अपनी कर गए लाग न काहुक साथ, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। साहब ने कहा अपनी अपनी कर गए लाग न काहुक साथ, किसी के साथ कुछ लगने वाला नहीं। अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। रावण का आदर्श, दशरथ का आदर्श अपना अलग अलग है, लेकिन दोनों अपना अपना करके चले गए। अपना मानना है विवेक पूर्वक। इसके लिए साहब राय देते हैं धाय का, कमल पत्र हैं संत जन, राहें जगत के माए, बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है। संत कमल पत्र के समान होते हैं। कमल पत्र और कमल फूल पानी में रहकर पानी से ऊपर रहते हैं, ऐसे संत संसार में रहकर के संसार से अलग रहते हैं। दरिया से न्यारा रहे दिसे दरिया माए, दरिया में रहते हुए दरिया से अलग। बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है, दूसरा उदाहरण है बालक की धाय। बालक को अपना नहीं मानते। धनी घरानों में बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको पालने के लिए नौकरानियां आती हैं, उन्हें हम धाय कहते हैं। वे बच्चों का प्यार करते, उपटन करते, दूध पिलाती, खिलाती, लेकिन अपना नहीं मानती, हल्का हल्का अपना मानती। कहती हैं अगर बच्चा खेलने गया कहीं, इधर से उधर हो गया, तो दूसरे पूछेगी हमारा बच्चा कहाँ गया। अपना मानेंगे, हल्का हल्का मानेंगे, अंदर से समझती रहेगी कि मेरा नहीं। ऐसे सबको मानना चाहिए, यही दृष्टि अपनाना चाहिए। अपने शरीर से पैदा किया हुआ बच्चा है, हल्का हल्का अपना मानो। ज्यादा जोर से मानोगे दुख पाओगे। सब माता पिता ज्यादातर क्यों दुखी है? हमने बच्चे को पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा बनाया, लिखाया पढ़ाया, योग किया, और हमारे पास बैठता नहीं। अब ये ज्यादा मान लेने का दुख है। आपकी जिम्मेदारी है, पैदा किए हैं तो पाले पोसे, पढ़ाए लिखाएं। बड़ा तो खुद बनता, बड़ा आप नहीं करते हैं। और फिर वो जो जिम्मेदारी आपकी है उसके लिए कर दें। आप उसका जितना मन हो, जैसी समझ हो, जो कुछ करे उसमें संतुष्ट रहें। और ये तब होगा जब हल्का मानेंगे। ज्यादा मान करके ही राग द्वेष होता है, कलह होता है। जहां ज्यादा पकड़ होती है वहीं हम पिसते हैं। जिसको अपने कब्जे में करने की चेष्टा करते हैं उसी के कब्जे में हम हो जाते हैं। ये पक्का समझ लो। जहां मोह करोगे वहीं दास बनोगे। जीवन जीने की वस्तुएं होती हैं और जीवन जीने की कला होती है। जीवन जीने की वस्तुओं पर सबको ध्यान है, कला पर ध्यान नहीं। जीवन जीने की वस्तुएं क्या हैं? मकान, जमीन, रुपए पैसे, अन्न पानी, कपड़े बर्तन, वाहन, बहुत सारी चीजें हैं। ये जीवन जीने की चीजें हैं। जीवन इनसे चलता है, लेकिन जीवन जीने की कला, इस पर ध्यान बहुत कम लोगों को। और कला के बिना जीवन जीने की वस्तुएं हमारे लिए रोग बन करके इकट्ठी हो जाती है। हमें खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, थोड़ा सा सोने की जगह चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन इसको हम बढ़ाते बढ़ाते ऐश्वर्य, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में इतना रोग बढ़ा लेते हैं कि उसी में आसक्त होकर के फड़फड़ाते हैं। औषध के समान सारा व्यवहार करना चाहिए, और सारे व्यवहारों का फल है जीवन का उद्धार। उद्धार, कल्याण एक ही बात है। उद्धार और कल्याण क्या है? दुखी न होना, किसी समय दुखी न होना। अगर दुख आ जाए तो तुरंत विवेक से हटाना। दुख आया है तो अविवेक कारण और कुछ नहीं। जो होता है उसको आप रोक सकते हैं। कल यहाँ हम जब आने के लिए चले
बाहर निकले तभी बूंदी गिर रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो वहां तक चलेंगे, अगर ज्यादा बरसना शुरू होगा लौट आएंगे। आया, गाड़ी में बैठा रहा, देखा हवा भी है, बरस भी रहा है। मैंने कहा जल्दी से सामान बटोरो, अभी आगे नहीं चलेगा। लौट गए। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, ये प्रकृति का अपना विधान है, प्रकृति का स्वभाव है। उसमें जब जो आंदोलन आएगा वैसा होगा, उसमें दुखी होकर क्या करोगे? वो आया और गया। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती जाती रहती हैं। लोग कहते मौसम खराब हो गया। मौसम कभी खराब नहीं होता, दिन कोई खराब नहीं होता, तिथि कोई खराब नहीं होती, दिशाएं खराब नहीं होती, सब मंगलमय है। आप लोग तो दिशा शूल भी मानते हैं। मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध उत्तर को नहीं जाना चाहिए, नहीं तो काल है। यानी मंगल बुध को यहां से छिंदवाड़ा न जाए, और यहां से जो छिंदवाड़ा के लिए बसें ट्रेनें छूटती बंद होना चाहिए मंगल बुध को। और गुरुवार को दक्षिण नहीं जाना चाहिए। दिशा शूल एक भ्रम है, दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं। सारी दिशाएं मंगलमय हैं, सब दिन, सब तिथियां मंगलमय हैं, सब दिन मंगलमय हैं। शकुन अपशकुन नाम की कोई चीज नहीं। छूछा घड़ा, बारह घड़ा, टोक देना, दायां बायां अंग फड़कना, तेली तेल लेके सामने आ गया, इसमें सबसे बड़ी खराबी मान लेते हैं। और तेल लगाते हैं और तेल खाते हैं, उससे खराबी नहीं होती। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, महा अपशकुन। अरे बिल्ली को उधर जाना था, चली गई, क्यों परेशान हो? तो आदमी अनेक भ्रांतियों में डूबा है। अपने मन को भौतिक धरातल से जो ऊपर नहीं रखेगा वो सुखी नहीं रहेगा। अपने को लीन मत करो, खेती करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, कला जो आपके पास है उस कला से उपार्जन करो, और अपने काम में लीन हो। जो काम है, खेती है तो खेती में लीन हो के खेती काम करो, खूब डट करके करो। बिना लीन हुए सफलता नहीं होती है। लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता के हिसाब किताब में लीन मत हो। अनुकूलता प्रतिकूलता में जो लीन होगा वो दुखी होने के सिवा कुछ नहीं होगा। जो हरदम गुणा भाग करता रहेगा, घट गया बढ़ गया। एक महात्मा, एक सेठ, दोनों प्राणी महात्मा के भक्त हो गए थे। तो सेठानी समझदार थी, वही ज्यादा समझती थी। सेठ तो सेठानी के नाते हो गए थे। तो पहुंचे जब उनके यहाँ, एक कमरे में टिकाए गए। सेठ आए मिलने के लिए। महात्मा ने कहा कुशल मंगल, कहे महाराज सब अच्छा है, कहे व्यापार बट्टा, कहे महाराज व्यापार में इस वर्ष घाटा हुआ है। जब शिष्य को घाटा हुआ है तो गुरु को भी भाई चुप हो जाना चाहिए, गमगीन तो ही जाना चाहिए। महात्मा चुप हो गए। वो चले गए ऑफिस। उनकी पत्नी आई। उन्होंने कुशल पूछा महात्मा ने। सेठानी ने कहा महाराज सब मंगल है, कहे व्यापार, कहे महाराज बहुत बढ़िया, अच्छा मुनाफा हुआ है। कहे तुम्हारे पति तो कहते घाटा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि दोनों का गणित अलग अलग है। गत वर्ष में पूरे वर्ष का लाभ 1 करोड़ था और इस वर्ष 95 लाख का है। तो 5 लाख जो गत वर्ष से कम हुआ है उसी को घाटा बताते हैं। और तथ्य है कि 95 लाख का फायदा हुआ है। तो अब ऐसा आदमी सुखी कैसे होगा? इस प्रकार जो घाटा सोचेगा। घाटा किसमें होता है? क्या आप पैदा हुए थे तो खूब पैसा बांध करके लाए थे जो घट गया? यहीं पैदा हुए, बड़े हुए, शुरू किए,
और पैसा मिला, उसी में कुछ घट गया, ये घटता बढ़ता रहेगा। घटेगा तब भी पेट भर खाएंगे और बढ़ेगा तब भी 2-4 कुंतल नहीं खाएंगे, खाएंगे उतने ही। किसी ने हमें कुछ कह दिया, अपमान बोध से हम पीड़ित हैं। जितना अहंकार हमें होगा उतना अपमान बोध होगा, जितना अहंकार चूर्ण होगा अपमान बोध नहीं होगा। हमें समझ लेना चाहिए कि हम ऐसे बड़े आदमी नहीं हैं कि हमें कोई कुछ न कहे। बड़े बड़े कहलाने वाले बेचारे निंदित हुए। महाराज राम निंदित हुए अयोध्या में, क्या कहा है? श्री कृष्ण को भरी सभा में शिशुपाल ने जो गालियां दी हैं, महाभारत पढ़ करके आप देख सकते हैं, मालूम होता है जैसे घटना घट रही। तो अपमान सम्मान मिलता रहता है। जितना अहंकार अधिक होगा उतना अपमान बोध होगा, अहंकार जितना कम होगा अपमान बोध कम होगा। अहंकार 0 की डिग्री में पहुंच जाए अपमान बोध होगा ही नहीं। ये अपने को संभालने से होगा। हम अपने आप को इतना लीन न करें लाभ और हानि में कि दुखी बने रहें। पदार्थ पार दृष्टि होना चाहिए, पदार्थ पार दृष्टि, पदार्थों से अपनी दृष्टि ऊपर हो। क्या मिला, क्या छूटा, क्या मुझे कोई कुछ कहा, क्या सम्मान किया, क्या नहीं किया, ये सब में मन रखने वाला कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। ये सब कूड़ा कचरा है। अपना काम है कि हम दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव सब समय करें। भूल हो जाए तो सावधान हो जाए, सुधारें। दूसरा हमारे साथ क्या करता है इसकी चिंता न करें। जो इस प्रकार अपने आप को मांझता है उसका कल्याण होता है। कल्याण का अर्थ ही है सब समय सुखी रहना। सब समय सुखी पैसा आ जा सकता है, बहुत पैसा हो जाए तो सब समय सुखी रहेंगे, या बाल बच्चों से, या चेला चाटी से, प्रचार प्रसार से। दुनिया की चीज जितनी बढ़ेगी अगर उसका त्याग न करते रहें, संयम में न रहें, संतुलित न रहें तो दुख बढ़ेगा। इसलिए सदैव अपने को संभालना चाहिए, सब तरफ से संतुलन बनाए रखना चाहिए। दुनिया की वस्तुओं का बढ़ना कोई सौभाग्य नहीं है। सौभाग्य है शील का बढ़ना, क्षमा का बढ़ना, ज्ञान वैराग का बढ़ना, भक्ति संतोष धीरज का बढ़ना, विचार का बढ़ना, कुल मिलाकर के मानसिक स्वच्छता का बढ़ना सौभाग्य। और अपना बनाए सौभाग्य, सौभाग्य और दुर्भाग्य कहीं आकाश से नहीं आता है। भगवान ने हमारे कर्म में ऐसा लिख दिया, ऐसा दोष क्यों देते हो? भगवान ऐसे अलग टप्पू लिखता रहता है? भगवान कोई एक व्यक्ति नहीं जो कहीं बैठा और किसी को मनमानी लिखता रहता है, किसी के तकदीर में जो चाहता है सो। अपने ही कर्मों से निरंतर मन में रिकॉर्डिंग चलती है, वो रिकॉर्डिंग ही अंदर की भाग्य का रूप लेती है। इस बात को समझने की जरूरत है। हम जो कुछ करते हैं, चाहे बोलें, चाहे सोचें, चाहे इंद्रियों से करें, मैंने पहले कहा था विचार, उच्चार, आचार, सोचना, बोलना, करना, ये 3 हर इंसान से हर समय होता है। और इन तीनों से प्रभावित होकर के जो अंदर में रिकॉर्डिंग चलती है वही हमारे लिए पूंजी बनती है। अब अगर विचार, उच्चार, आचार गलत हैं तो कसैले संस्कार इकट्ठे होंगे, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग वही होगी। अब अगर हम अच्छे मन से बोलते हैं, सोचते हैं, अच्छे मन से करते हैं, मनोपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चैपदुट्ठेना भासति वा करोति वा ततो दुख मनवेत चक्कम वा बहतो पदम। मनोपगमा धम्मा, तथागत बुद्ध कहते हैं मन
सभी कर्मों में पूर्वगामी है, आगे आगे चलता है। मनो सेठा, मन श्रेष्ठ है। मनोमया, सारे कर्म मनोमय है। मनसा चे पदुट्ठे न भासते हुआ करोति वा। जो मन से प्रदुष्ट भावना रख करके, बुरी भावना रख करके बोलता और काम करता है, उसके पीछे दुख उसी प्रकार लगे रहते हैं जैसे वाहन में जुड़े हुए जानवरों के पीछे उनके पहिए लगे रहते हैं। और मनसा चे प्रसन्न ना भासते हुआ करोति वा। और जो मन से प्रसन्न होकर के काम करता और बोलता है, ततो नम सुख मनवेद छायावान पायनी। उसके पीछे स्थिर सुख उसी प्रकार लगा रहता है जैसे मनुष्य के पीछे छाया लगी रहती है। एकदम ये महान वाक्य तथागत का। जो रहे कहीं कबीर ये कल है खोटी, जो रहे करवा से निकले टोटी। कबीर साहब कहते कल खोटी है, कालुस मनोमालिनता ये खोटा है। जो रहे करवा से निकले टोटी, जो करवा में रहेगा टोटी से निकलेगा। करवा उस घड़े को कहते हैं जिसमें टोटियां हो, टोटी हो या टोटियां हो। ऐसा भी करवा होता है जिसमें कई टोटियां होती हैं, वो पूजा के लिए बनता है। और पानी ढालने के लिए, पीने के लिए तो एक ही टोटी बनती है। जो करवा में रहेगा टोटी से निकलेगा, घड़े में रहेगा वही तो अड़ोलने से निकलेगा, अंदर रहेगा वही निकलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे मुख से ऐसी बात निकल गई, मेरे मन में ऐसी बात नहीं थी लेकिन मुख से निकल गई। ये पूरा झूठ है। मेरे मन में नहीं थी तो निकल कहां से गई, थी तब निकले। ये हम कह सकते हैं कि मेरी गलती है, मेरी असावधानी है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैंने हड़बड़ी में कहा, यह स्वीकारना चाहिए। मेरी पेटी में से ऐसी वस्तु निकली जो कभी रखी नहीं गई थी उसमें, ये कैसे कहें? पेटी में रखी गई थी तभी निकली। पेटी में दूसरी की गलती भी हो सकती, चोरी का माल कोई हमारी पेटी में रख दे और निकले तो हम पकड़े जाएं, तो ऐसा हो सकता है कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन मन की पेटी ऐसी है कि उसमें दूसरा कोई रख ही नहीं सकता। मेरे मन की पेटी ऐसी है कि उसमें दूसरा कोई कुछ डाल नहीं सकता जब तक मैं स्वीकार न करूं। अगर कोई यहां आकर के मुझे गाली देने लगे, अगर मैं नहीं स्वीकारता हूं तो मेरे मन में वो नहीं जाएगा, सुनूंगा, उड़ जाएगा। हवा आती है जाती है। हवा जब जोर से चलने लगती है तो कंकड़ पत्थर सब तमाम देहों पर पड़ती है और उसको लोग सह लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, विवेकवान अगर है तो मन में कुछ नहीं ग्रहण करेगा। कोई हमारे मन में कुछ धर नहीं सकता है, धरने वाला मैं हूं। मैंने गलत गलत चीजों को अपने मन में धरा है, अब उसी को धरते उठाते हैं और रोते हैं। मन चंचल है, मन खराब है। मन को खराब किसने किया है? हमने किया है अपनी जवानी के प्रमाद में, यश के प्रमाद में, पद के प्रमाद में, वर्ण जात के प्रमाद में, न मालूम कितनी कितनी झूठी चीजों के प्रमाद में, झूठी मान्यताओं के प्रमाद में। अपने मन में हमने जीवन भर गंदगी भरी है और वो गंदगी मुझे काटती है, रोते हैं, रोने से काम न चलेगा। अब उस गंदगी को काटना है। क्रोध के विपरीत काम करना क्षमा, काम के विपरीत काम करना संयम, लोभ के विपरीत काम करना संतोष, बहिर्मुखता के विपरीत काम करना अंतर्मुखता। उल्टा चाल है। उल्टा चलना क्या है? उल्टे का उल्टा सीधा होता है। अगर यहां से हम सूरज जाना चाहते हैं और पूरब चल रहे हैं तो उल्टा। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? सूरत। तो सूरत तो आपकी पीठ के पीछे है, तो उलट गए, पूरब से पश्चिम मुख कर लिए तो उल्टा हो गया। क्योंकि उल्टे चल रहे थे तो उल्टा का उल्टा सीधा हो गया। अब सूरज सामने हो गया।
उल्टा का उल्टा सीधा होता है। क्रोध का रास्ता उल्टा है। क्रोध से हम जलते हैं, दूसरे को जलाते हैं। कितने लोग, कितने पुरुष हैं अपनी पत्नी को बेकार कर डांट गांस और कटकाते हैं अपने अहंकार में, बहुत गलत करते हैं। कितनी देवियां भी हैं जो पुरुषों को छकाए रखती हैं, वो भी गलत है। कोई भी हो, कितने गुरु हैं जो हरदम शिष्य को डांटते गांसते रहते हैं, ये कोई अच्छा रास्ता नहीं। मधुरता, मिठास अच्छा रास्ता है। डांट गास कभी होता है। जो 50 बार प्यार की बात करता है, एक बार थोड़ा फटकार हो गई, कोई हर्ज नहीं। और जिसके फटकारे फटकार है, एक गाय आपके पास हो जो दूध तो न दे, पूंछ से मारे, पैर से मारे, सींग से मारे, कब तक उसको रखेंगे? प्यारा से प्यारा प्रिय नहीं होता है अगर गुस्सा करता है तो गुस्सा का रास्ता छोड़ करके मीठे वचन और क्षमा का बर्ताव करना। लोलुप है, हर बात में लोलुप है। लोलुप आदमी को कोई पसंद नहीं करता है। अंतरात्मा से वो दुखी रहता है और दूसरे द्वारा भी तिरस्कृत रहता है। लोलुपता के विपरीत संतोष धारण करें। आपसे सब संतुष्ट रहेंगे, आप भी संतुष्ट रहेंगे। लोभी से कोई संतुष्ट नहीं होता, त्यागी से लोग संतुष्ट होते हैं। राम और भरत त्यागी थे दोनों। राज्य को कंदुक की तरह पैर से ठेल दिया तो दोनों में भ्रातृत्व उभरा, भाईचारे का बर्ताव उस महाकाव्य में आया। कौरव पांडव लोभी थे, लड़ गए 18 दिन के युद्ध में, भयंकर विनाश किए, भारत का पतन किए। यादव वंश अहंकारी हो गया, आपस में कट के मर गए। मैं बारंबार बीच बीच में कहता हूं कि इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की चीज कहीं नहीं। क्षमा कराने के चक्कर में न रहना। भगवान को पूजा चढ़ाकर प्रार्थना करके आप क्षमा चाहते हैं। भगवान को, ईश्वर को आपने व्यक्ति बनाया है और लड्डू चढ़ा करके, नाम जप करके पाप कटवाने की चेष्टा की है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। नियम में क्षमा नहीं होती, व्यक्ति में क्षमा होती है। कोई व्यक्ति को हमने गाली दी, वो व्यक्ति है, वो क्षमा कर सकता, मुझे गाली न दे। लेकिन अगर हमने अपने हाथ को आग में रखा तो आग जलाएगी, उसका स्वभाव है, प्रकृति, नियम है। वो व्यक्ति नहीं। व्यक्ति में करुणा भी होती है, कोप भी होता है। नियम में न करुणा होती है न कोप होता है, गणित की तरह फल होता है। जो करो सो करो। ईश्वर नियम है और उसमें प्रार्थना और लड्डू चढ़ाना कुछ काम नहीं करेगा। प्रार्थना तो आदमी अपने मन को कोमल बनाने के लिए करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ये नहीं कोई सुनता और उत्तर देता है, कोई नहीं सुनता है। अपनी भावना होती है, भावना कोमल होती है। प्रार्थना से हट करके जीवन को देखने की जरूरत है, अपने को शोधने की जरूरत है। ईश्वर को हमने कमजोर बनाया, प्रार्थना करेंगे तो खुश हो जाएगा, मतलब खुशामद पसंद हो जाता है। लड्डू भी चाहता है, लुलुपी भी है। कितना उल्टा पलटा सब है। उसका नाम जपो तब वो कल्याण करेगा, नहीं तो गड़बड़ में डाल देगा। क्या ईश्वर सबका खराब करता है? एक गांव में एक ऐसे थे, कहीं जमीन कोई बिके और खरीदे कोई, तो वहां पहुंच जाते थे और कहते थे हमें कमीशन दो, नहीं तो हम गड़बड़ा देंगे। तो कमीशन ले लेते थे। कोई मकान बनाता नया, वहां ले लेते, शादी विवाह में ले लेते, हर जगह परेशान करते। उनके सामने हाथ जोड़ो, विनय करो, कुछ दो तो छुट्टी, नहीं तो परेशान करते। इसलिए गांव वाले उनका नाम रख लिए थे बिगाड़ानंद।
एक सज्जन का लड़का था, उसकी शादी देखने के लिए लड़की वाले आए थे। तो लड़के के पिता ने अपने पुत्र को 100 रुपये का नोट दिया और कि बेटा ये जेब में रखे रहना, अगर बिगाड़ानंद आवे और आएंगे जरूर तो उनकी जड़ों पे रख करके उनका पैर छू लेना। तो वर देखने वाले आए बैठे थे, बात हो रही थी, इतने में बिगाड़ानंद आ गए। तो लड़का उठा और 100 रुपये का नोट उनके पैर पर रख करके पैर छू लिया। बिगाड़ानंद ने कहा बेटा खुश रहो, तुम्हारी मृगी जल्दी अच्छी हो जाए। अब वर देखने वाले सोचे लड़के को मृगी आती है तो शादी करना तो बड़ी बेवकूफी होगी। वो चुपचाप मौन होके उठ के चले गए। इस प्रकार वो काम बिगाड़ते थे। 100 रुपया उनको कम था, ज्यादा मिलता तो शायद न बिगाड़ते। जब वे मरने लगे गांव वालों को बुलाए, भैया हमने सबका काम बिगाड़ा अपनी जबान से खराब खराब कहकर, हमें एक प्रायश्चित सूझा है। कहे क्या? कि अब हम मरने वाले हैं, जब हम मर जाएं तो मेरे मुख में एक लकड़ी ठोक दी जाए, मुंह में डाल दी जाए, तब दाह किया जाएगा। गाँव वालों ने कहा नहीं, अब ये छोड़िए, अब आप मर रहे हैं, जो हो गया हो गया, ग्लान कर रहे हैं, हम लोग माफ करते हैं। कहे नहीं, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा। तो लोग कहे भाई आपको संतोष की बात है तो कर दिया जाएगा। जब वो मर गए, बढ़ई बुलाया गया, एक लकड़ी साफ करके पतली सी उनके मुख में दांत खोला गया और मुख में डाल दिया गया। कफन किया गया, अर्थी पर रखे लेके चले। संजोग था उधर से पुलिस आ रही थी, कहीं जांच थी, तो थानेदार ने कहा भाई ये कौन मर गया है? तो लोगों ने बताया कि इसके मुख पर ये उठा क्या है? उतारो। उतारा गया, ला कपड़ा खुलाया गया तो मुख में लकड़ी। कहे तुम लोग इतने ढीठ हो, लकड़ी ठोक करके इसके मुख में इसकी हत्या कर दिए और फिर उसके साथ उसको तुम लोग जलाने ले जा रहे हो, इतने ढीठ। सबको पुलिस ने पकड़ा और सबको जेल में डाला। लोगों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जीते सबका काम बिगाड़े, मरने पर भी बिगाड़ के गए। क्या ईश्वर ऐसा है कि आप नाम जपो तो खुश होगा, लड्डू चढ़ाओ तो खुश होगा, नहीं तो ना खुश हो जाएगा? क्या ईश्वर की परिभाषा यही है? ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, उसको लड्डू नहीं चाहिए, उसके अपने नाम की कीर्तन की जरूरत नहीं है, किंतु हर व्यक्ति को अपने जीवन को शोधना चाहिए। कीर्तन, प्रार्थना, पूजा पाठ सब कुछ है आत्मशोधन। अपने को देखें रात दिन। दुनिया रुई धुनता है, एक एक रेशे अलग कर देता है, कचरा झड़ जाता है। साफ रुई, धुनी हुई रुई कभी देखें बड़ी सुंदर लगती है। अपने मन को धुने। अहंकार, क्रोध, काम, मद, मत्सर, ईर्ष्या, डाह, दुख, चिंता, उद्वेग, ये सारे कचड़े झड़ जाएंगे धीरे धीरे। धुनी हुई रुई के समान निर्मल मन आनंद का कारण बनता है। और ये काम हमें और आपको करना होगा, कोई कर नहीं देगा। गुरु कृपा कर दे तो सब हो जाए। गुरु रास्ता दिखाते, कम कृपा नहीं, बाकी आपको करना है। धर्म के मार्ग में सस्ते नुस्खे बहुत दिए गए। 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में करीब 40,000 श्लोक हैं जो मनुष्य को भटकाने वाले हैं। नर्मदा कह देने मात्र से पाप का क्षय, दर्शन मात्र से मोक्ष, गंगा के इतने किनारे पर रहने वाले सबके सब मुक्त,
अयोध्या में चाहे कि पतंग वो भी मर करके फिर संसार में नहीं भस्म हो जाता है। अमुक मंत्र जपने से सारा पाप भस्म हो जाता है। ये सब बहुत बड़े भयंकर खतरनाक रास्ते हैं और उपदेश है। ये सब पाप को बढ़ाने वाले हैं। सस्ते नुस्खे दे करके कर्म सिद्धांत को एकदम शिथिल कर दिया गया है और ये काम करने वाले नहीं है। न नाम कुछ करेगा, न मंत्र कुछ करेगा, न तीर्थ कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेगा। जब तक कोई अपने मन, वाणी और इंद्रियों को सुधारेगा नहीं, कल्याण होना असंभव है। कल्याण कोई आकाश में लटकी हुई चीज थोड़े है। कल्याण है मन की शांति, सुख से सोना, सुख से जागना, सुख से जीना, सुख से मरना, ये कल्याण है। सुख का मतलब ये थोड़े है कि मलाई खा लिए तो सुख हो गया, और कार में बैठ लिए तो सुख हो गया, और मखमली गद्दे में लेटे तो सुख हो गया। शीतल मन होना सुख है, उद्वेगहीन मन सुख है। मन में परम शांत, गहरी शांति सुख है। ये सच्चा सुख है। यही जन्नत है, यही स्वर्ग है, यही मोक्ष है, यही कल्याण है, यही निर्वाण है, जो आपके हाथ में है। हमें और आपको करना है। हमने और आपने अपने मन को बिगाड़ा है। हमें और आपको अपने मन को ठीक करना है। इसका रास्ता दिखाने वाले विवेकवान संत गुरु हैं। संत गुरु नाम से भी अटपट लोग भी हैं। जहां चमत्कारी बातें कही जाती हैं, समझ लो धोखा है। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं। कोई बाबा सैकड़ों वर्ष नहीं जीता है, कई सौ वर्ष, हजार वर्ष कोई नहीं जीता है। 100 वर्ष के अंदर सब मरते हैं, कुछ लोग 100 से ऊपर चले जाते हैं। वेदों के ऋषियों ने यही कहा है और प्रकृति में यही प्रत्यक्ष देखा जाता है। कोई बाबा आपका रोग दूर नहीं कर सकते हैं छू मंत्र से, पुत्र नहीं दे सकते हैं, धन नहीं दे सकते हैं, मुकदमे में विजय नहीं करा सकते हैं। कोई बाबा आकाशगामी नहीं, मुर्दा को जिला नहीं सकते हैं। यहां तक कि अपने नक के अग्रभाग को एक सूत भी बढ़ा नहीं सकते हैं। 1000 सिद्ध संत कहलाने वाले मिलकर के एक लाल चींटी को काला चींटा नहीं बना सकते हैं, और एक मरी हुई चींटी को जिला नहीं सकते हैं। धर्म ग्रंथों में और परंपराओं में जो चमत्कार की बात कही गई वो निरर्थक है। वो समाज को वर्गलाने के लिए है, ज्यादा धन जन बटोरने के लिए है, और ये दोष परंपराओं में आता है और धर्म का जामा पहन लेता है। फिर मुंह खोल करके कहने की हिम्मत लोगों को नहीं होती, क्योंकि प्रभु के मुख से काला दिया जाता है। सारे चमत्कार, सारे अनर्गल विचार, मनुष्य ऊंचा है, मनुष्य नीचा है, जन्म से ही नीचा है, ये अनर्गल विचार प्रभु के मुख से काला दिया जाता है। चमत्कार की बात प्रभुओं के जीवन में गढ़ दी जाती है। एक महात्मा को लोग कह रहे थे आकाश में रात में उड़ते हैं, तो गांव वाले आए, आधी रात को छिप के खड़े हुए कि महाराज जब उड़े तो देखा है। आधी रात के बाद महाराज पेशाब के लिए निकले। गांव वालों ने कहा कि देखो महाराज निकले, अभी उड़ेंगे, ध्यान रखना। महात्मा जी आहट पाए, भाई कौन है? कि महाराज आपके गांव वाले हैं। कि हाँ, क्यों बैठे हो? महाराज रात में आप उड़ते हैं तो नहीं आए। उन्होंने कहा बेटा मैं उड़ता नहीं हूं, चेले उड़ाते हैं, सब मत के चेले उड़ाते हैं। एक का नहीं है, केकर केकर लीजिए नाम, कथरी ओढ़े सगरो गांव।